एक महिला को मेंस्ट्रुएशन कितने दिन होना चाहिए, अब आपको डीपली जानकारी दे दूं। एक महिला को मेंस्ट्रुएशन कितने दिन होना चाहिए और कितना ब्लड पास होना चाहिए, है किसी के पास कोई डाटा? एनीबॉडी? जिसके पास जानकारी भी होगी आप ये दूरी नहीं बताओगे, मैं आपको एकदम क्लियर कर बता देता हूं। ये नेचुरल कॉल है, मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल कॉल। ये प्राकृतिक क्रिया है जो शरीर में घटती है। सांस लेना नेचुरल क्रिया है, पलक झपकना नेचुरल क्रिया है, सोना नेचुरल क्रिया है, यूरिन टॉयलेट नेचुरल क्रिया है। नेचुरल है ना? खाना खाना नेचुरल है। जब ये अननेचुरल हो जाता है तब समस्या है। सांस अंदर चलेगी, आ ही नहीं रही है, तो कहां जाओगे? डॉक्टर के पास। बीमार हो गए हो, सांस अंदर ही नहीं जा रही है, कहां जाओगे? पेशाब ही नहीं हो रही है, भागो भैया बीमारी हो गई। बार बार हो रही है, बीमारी हो गई। ओटी नहीं हो रही है, बीमारी हो गई। बार बार हो रही है, बीमारी हो गई। ऐसे ही मेंस्ट्रुएशन विदाउट पेन, टाइम टू टाइम, 3 to 5 डेज। बात समझ में आ रही? बिना दर्द के टाइम से 3 से 5 दिन 100 से 150 ml ब्लड नेचुरल पास हो रहा है। उसमें क्लॉटिंग नहीं, बैड स्मेल नहीं है और आफ्टर बिफोर नहीं है। आप स्वस्थ हो, यूट्रस आपका हेल्दी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप हेल्दी नहीं हो। यूट्रस प्रॉब्लम को जितने लोग बैठे हो आज इस बात को समझ रहे, इग्नोर मत करना। मेरे पास 21 साल की बच्ची है जिसका यूट्रस रिमूव है, अनमैरिड बच्ची है, यूट्रस रिमूव है। महसूस करो, उस दिन मैं सबसे ज्यादा विचलित था। मेरी बहन होती किस घर ले जाता। आप एक बार अपनी बहन को चेक करो कि अगर आपकी बहन का यूट्रस अनमैरिड अवस्था में रिमूव हो जाए, कहां शादी करोगे? जिस घर में एक बीबी की जरूरत है, जिस घर में एक बाई की जरूरत है। ऑप्शन 2, बाई की जरूरत ना। ये दर्द मुझे भी था, काश ये मेरी बहन अगर होती तो मैं क्या करता। मैंने उस पर फिर पढ़ना शुरू किया, बहुत उस पर डीप जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की, उसकी काट निकाला है और आपको दे रहा हूं। आपका बिजनेस भी बड़ा हो जाएगा, आपका जीवन भी सुरक्षित हो जाएगा, बस आपको फॉलो करना है। क्लियर? दूसरा, मेरे पास एक पेशेंट है, 6 साल की बच्ची मेंस्ट्रुएशन में आ गई है। मेरी पेशेंट है 6 ईयर बेबी, 6 साल का बच्चा बवासीर का शिकार हो गया है, वो भी मेरे पास पेशेंट है। सोच के देखो कितनी भयानक स्थिति है। तो मेंस्ट्रुएशन पर आप जितने लोग हो अपनी फैमिली को बचाओ, पूरी दुनिया से पैसा बनाओ। 30 से 50 ml ब्लड पर डे पास होना चाहिए। अगर 30 ml पास हो रहा है, 5 दिन पास हो रहा है, दैट्स ऑल। अगर 40 ml पास हो रहा है, 4 दिन भी पास हो रहा है, दैट्स ऑल। 50 ml 3 दिन भी पास हो रहा है, तो दैट्स ऑल। बशर्ते उसमें क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, बैड स्मेल नहीं होना चाहिए और डिस्कलर नहीं होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। अब 30 ml को अगर मैं इसी टाइप पर ट्राई करूँ, आपको एक दिन की जरूरत पड़ती है 30 से 40 ml की। मान के चलो आप घर से बाहर निकले हो और 30 से 40 ml एक दिन में पास हो गया, 50 पास हो गया। मेरे ख्याल से 30-40 ml इस पर मैंने पानी 30-40 ml हो गया होगा ना। चलिए बोतल से इसे अंदाजा लगा लो, पानी डाल दिया। दूसरा, सेफ्टी देखो कहां पे है। सैनिटरी पैड ये मार्केट में आपको जो मिल रहा है ना, वैसे पॉलीथीन में आता है। सपोज करो किसी महिला ने आज पैड को यूज किया और लास्ट इसी टाइम पे वो प्रेग्नेंट हो गई, इस पैड को फेंक देगी क्या? उसको अलमारी में डाल देगी, 4 से 10 महीने बाद उसको यूज करेगी। ये 4 से 10 महीने कितनी महिलाएं हैं जिस इसको रबड़ लगा के रखेगी? ऐसे ही कर दोगे, ओपन प्लेस से बैक्टीरिया आएगा जाएगा ना, क्योंकि इस पे तो सरफेस एकदम क्लियर सामने है ना, तो बैक्टीरिया आ जाएगा तो क्या करेगा? उस जन्मस्थली को बर्बाद करेगा। क्लियर? सुधा सैनिटरी पैड ने क्या किया, इसको बॉक्स में पैक किया। बॉक्स के बाद एवरी पीस को अलग से रैप कर दिया पॉलीथीन में, एयर टाइट, इसमें बैक्टीरिया नहीं जाएगा। अभी भी इसको ऐसे बाहर फेंक दो, साल तक पड़ा रहे, इसमें बैक्टीरिया नहीं जाएगा, क्योंकि हर तरफ से इसको लॉक किया गया है पॉलीथीन से। क्लियर? अभी भी ये सेफ है, चलेगा, बैक्टीरिया नहीं जाएगा। मैंने इसको पॉलीथीन से बाहर कर दिया, अब ये सेफ जोन से बाहर हो गया। इसको रैप किया गया था, अब ये सेफ जोन से बाहर हो गया। क्लियर? इसको मैं यूज करके दिखा देता हूं आपको। इतना वीडियो मत बनाओ भाई मेरे, नहीं तो लोग ये हमको प्रैक्टिस की वजह से पैड बेचने वाला समझते
देंगे, ये तो पेट बेचने वाला आदमी है, तो बस हमसे पेशेंट दिखाने लोग नहीं आएंगे, वो कहेंगे भैया दूध पेट दे दो। अब मेरी आदत है, मेरी कार खड़ी है, कोई एक सामान उसमें दिखा दो। मैं अपनी लाइफ में कभी नेटवर्क मार्केट में डायरी और पेन के अलावा प्रोडक्ट लेके नहीं निकला। मेरा वसूल रहा है कि मैं बिजनेस प्रोग्राम बेचता हूँ, मैं कभी प्रोडक्ट नहीं बेचता। मैं गाड़ी से कहीं गया हूँ तो डीजल पेट्रोल अपने पॉकेट पे, प्रोडक्ट बेच के पैसा नहीं कमाऊंगा, नहीं चलाऊंगा गाड़ी। मेरी गाड़ी में मिलेगा नहीं उसको ना, तो कहेगा दिखाया तो बहुत अच्छा थे बाबू, रख लिया करो, 10-20 बिक जाएगा। देखो मैं इसमें पानी डाल दे रहा हूँ। मामला बराबर का हो गया होगा ना, किसी के साथ अन्याय तो नहीं किया ना, आधा पानी उस पर आधा पानी उस पर डाल दिया। इसकी औकात चेक कर लो। इस पैड को जो आप लोग यूज करते हो, इसको जब भी आप एक बार घर पे जाना, एक पीस बर्बाद करना, पानी डालना और पानी को फिर से अपना तौल लेना। पानी से सोख रखा था कि रोक रखा था? अगर ये सोख रखा था, पानी क्यों आ गया? ह्यूमिडिटी है, ब्लड है यहाँ, तो बैक्टीरिया आना नेचुरल है। नीचे की लेयर पॉलीथीन है, और पॉलीथीन अगर लेयर रहेगी तो जाहिर सी बात है नमी बरकरार रहेगी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है सिंथेटिक पेपर है, जिसका झोला बनता है, ये प्लास्टिक बेस्ड है। इसको यूज करने से थोड़ी देर बाद जब नमी होगी तो महिलाओं को जलन होती होगी, एक गारंटी है, क्योंकि प्लास्टिक है। इसको जला दो, प्लास्टिक की स्मेल आएगी। क्लियर? दूसरी लेयर जिसके लिए आप लोग समझते हो कि बहुत काम की लेयर है, इसका नाम है क्या? कॉटन नहीं है, न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर इतना सफेद होता है क्या? नहीं होता। इस न्यूज़पेपर को ब्लीच करके, जो मैंने बताया था, स्याही हटाई जाती है, 3-4 इसमें केमिकल डाले जाते हैं, उस केमिकल की वजह से यह सॉफ्ट हो जाता है और व्हाइट हो जाता है। क्लियर? वही केमिकल का रिएक्शन दो होता है, इंप्रूव टू फ्री रेडिकल्स और इंप्रूव टू थायराइड ग्लैंड। इन्हीं दो कारणों से महिलाओं को थायराइड और यूट्रस के कैंसर की समस्या बढ़ रही है। दूसरा लेयर हो गया। तीसरी लेयर क्या है? जहर और कफा। ये है पॉलीथीन। पॉलीथीन, कभी आपको किसी को चोट लगी कभी हाथ में पैर में? नहीं भैया, आपकी चोट लगे तो बेटा की लगा के प्लास्टिक से पट्टी बांध लेना, बांध लेना प्लास्टिक पट्टी, ठीक हो जाएगा ना? क्यों? बेटा ने तो लगाया है। प्लास्टिक पट्टी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, इसलिए कॉटन पट्टी बांधी जाती है। बेटाडीन ठीक नहीं करेगा अकेले, बेटाडीन के साथ आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, और ऑक्सीजन प्लास्टिक के अंदर नहीं जाएगा, इसलिए आप इसको कैसे कवर करते हो? कॉटन बैंडेज से। कॉटन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन अप एंड डाउन कर लेता है, बैक्टीरिया बैठने नहीं देता है, बेटाडीन घाव भर जाता है। बेटाडीन घाव को भरता नहीं, ध्यान देना, वो सिर्फ बैक्टीरिया को बैठने नहीं देता, ऑक्सीजन घाव भरती है। आज तक आपको पता होगा कि आपको बेटाडीन घाव भर रहा है, नहीं, आप पॉलीथीन लगा के पैक करना, उसके बाद बताना हमको घाव ठीक हो जाएगा। दूसरा, जो सुधा सैनिटरी पैड इस कंपनी ने लॉन्च किया है YTM में, आप सबके जीवन को बचाने के लिए, पानी इसमें भी मैंने उतना ही डाला है, और इसको भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ। और मेरे जमाने के लिए किसी को लगता है तो अपने हाथ से बड़ा बड़े ग्लोबल इसकी कमेंट कर दे, 1000 ओपन चैलेंज साल में इसको दबा के अगर एक बूंद पानी निकाल दोगे 1000 दे दूंगा। मैं अपनी ताकत से दबा रहा हूँ, लेकिन आपको हो सकता है लगे ताकत नहीं लगा रहा है, आप चले आओ मंच पे, आप दबाओ इसको, और अगर पानी एक बूंद निकल गया 1000 इसी मंच से लेके जाओ। खुला चैलेंज। इस ब्रह्मांड में ढूंढोगे एक क्वालिटी सब जगह नहीं मिलेगी। और इतना ही नहीं, इसका मैं और मदद करता हूं, क्योंकि कभी पानी इस पे ज्यादा डाल के दिखाता हूं, कभी लीकेज प्रॉब्लम हो गई आपको, आधा कर दो, चलो इसको पलट लेता हूं, जो पानी इस पे आया इसको भी इसी डाल दो, और जो पानी आया इस पे इसको भी इसी पलट दो, सब उसमें से इतना पानी निकला वो भी इसी में जा रहा है पानी, और ये जो इधर था उसको भी मैंने और डाल दिया। मेरे ख्याल से लगभग आधा बॉटल पानी, 250 ml। किसी को अगर ब्लीडिंग हो जाएगी ना तो उसको बिस्तर लेना पड़ेगा, ध्यान देना, इतनी ब्लीडिंग किसी को होती नहीं, और हो नहीं तो फिर वो
बहुत ही डैमेज स्थिति में है, और उतना पानी मैं एक पैड में डाल के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पैड क्या कर रहा है। इसका लास्ट लेयर हटा देता हूँ। अब इसको जब चेक करना होगा ना, तो आप ले जाना ऐसे ही बॉयल पानी पर, एक पर इस पैड को रखना मुंह पर, एक पर इस पैड को रखना, और उसके बाद अपने आप चेक कर लेना वेंटिलेशन कहाँ पे है। वेंटिलेशन रहेगा तो आप सेफ हो, वेंटिलेशन नहीं है तो सेफ नहीं है पैड। आज के बाद आप अपने जितने लोग व्यापार करने के लिए आए हो वाईटीएम में, एक पैड पर चाहोगे तो पूरे भारत के हर घर में आपका डंका बच जाएगा। बस नॉलेज आपको जो दे देगा आप उसी को अप्लाई कर लेना। 500 ml पानी डालने के बाद मैं इस पैड को आपके सामने डाल देता हूं। इसमें से पानी कितना निकल रहा है आप देख लो। अब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये पानी भी नहीं निकलेगा। 500 ml मतलब 3 to 5 डेज जो आपको ब्लीडिंग होनी है, उसका डबल पानी एक पैड सोखने की क्षमता में है। डबल 100 से 150 ml ब्लीडिंग, मैंने कहा इसमें 250 ml है। 250 ml पानी डालने के बाद अगर 10-20 फुट पानी निकल रहा है तो आप सोच के देखो, एक पैड 7 दिन आपका बिता देगा, 5 दिन बिता देगा, लेकिन 24 घंटे में एक चेंज कर देना है। क्लियर? इसके अंदर जो पानी था वो चला आ गया, जादू हो गया। इस जादू को मैं दिखा देता हूं। इसके अंदर डाला गया है बनाना जेली, केले से बनी हुई जेली डाली गई है इसके अंदर, जो ये लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देती है। ये देखो सब कुछ निकल के आ गया अलग मोड में, पानी दूसरे फार्म में हो गया। ये पानी है जो पानी आपने डाला था, इसको इसने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, तो लीकेज होगा क्या? नहीं। दूसरा, केला ठंडा होता है, ये जेली आपको चिल्ड फीलिंग कराएगी। जो भी महिला इस यूट्रस पर लगाएगी वेजाइना पर, उसको जलन नहीं होगी, चिल्ड फीलिंग आएगी। तीसरा, आप फीमेल्स हो, अगर आपको कभी लगे कि आपके घर में आपको कहीं जाना है और आपके पास व्यवस्था नहीं है, पैसे नहीं है, आप अपना एक पैड बर्बाद करना, उसको कैंची से काटना 1/4 हिस्सा, उसमें पानी डालना, सॉलिड निकालना, मार्केट से 2 विटामिन सी कैप्सूल लाना, इसमें मिलाना और फेशियल कर लेना। आप मजाक कर रहे हो, समझो बात को, आपको पता नहीं है ना। यूज पैड की बात नहीं कर रहा हूं, नया पैड आपने लिया, 1/4 काटा, पानी डाला, उसमें से मटेरियल निकाला और जेली में विटामिन सी कैप्सूल डाला। आप फेस पे एक बार लगा के देख लेना, दूसरे दिन ब्यूटी पार्लर जाना भूल जाओगे, आपको वही अच्छा लगेगा कि घर में मटेरियल है, इसी को यूज कर लो। नंबर 2, नंबर 3, इसको आप बाहर फेंक दोगे, कीड़े खा जाएंगे, ये बैक्टीरिया नहीं आएगा। इसके बाद इसमें लेयर जो पड़ी है, मैं उस पर आता हूँ बेस पर। इसमें आपको ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ। मैं निगेटिव आयन चिप की बात कर रहा था, एक चिप लगाई गई है और ये कॉटन बेस्ड है। इसको आप जलाओगे, इस लेयर को ले जाकर आप जलाना और लास्ट लेयर को जलाना। इसको जलाना, कॉटन की स्मेल आएगी। उसमें कौन सी स्मेल आएगी? प्लास्टिक, कॉटन, और इसमें कुछ चिप लगी है ना, निगेटिव आयन चिप है। इसको देख लो, ये अलग से लगाई गई है, टेक्नोलॉजी समझो पैड की। इसमें टेक्नोलॉजी लगाई गई है, निगेटिव आयन चिप, ये नॉर्मल ऑक्सीजन को एक्टिव ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। कभी आपके घर के आसपास किसी की सांस अचानक फूलने लगे, टाइम रात का है या उसके घर इलाज कराने वाला कोई नहीं है, अगर आपके घर में सैनिटरी पैड रखा है तो रिसेंटली रिस्पांस दे देना। घर पे जाना, एक सैनिटरी पैड फाड़ना, फाड़ने के बाद उसमें से ये निगेटिव आयन चिप निकालना, पानी में डिप करना, उसकी नाक से लगा देना और 20 सांस ले ले, 21वीं सांस वापस ले ले। ये कमाल की चीज नहीं है, हमारी कंपनी कुछ ऐसा नहीं बनाती है, बनाती हो है जिसकी कोई काट न हो। क्लियर? आपको नॉलेज चाहिए बस। लास्ट लेयर पॉलीथीन है, दूसरे में इसमें कॉटन है, ये सिल्क बेस्ड कॉटन है। इसको ले जाके आप जला देना और जलाने के बाद अगर ये प्लास्टिक निकल जाएगा, इनाम हमसे ले जाना। क्लियर? एक सैनिटरी पैड को मैंने आपको ऑपरेट करके दिखा दिया, सैनिटरी पैड को मैंने आपको ऑपरेट करके दिखा दिया। और सैनिटरी पैड आपके उस मार्केट वाले यूज करने के 3 और डिसएडवांटेज ले लो। पहला डिसएडवांटेज, एक महिला अपनी लाइफ में 14 साल से लेकर 45 साल की अवस्था तक 10,000 पैड यूज करती है। पैड का जो स्टैंडर्ड साइज होता है 80 mm बाई 144 mm, 88 mm गुणते 144 mm स्टैंडर्ड साइज माना गया है। ठीक है? वैसा